और जीएस के इम्पोर्टेंट जो प्रश्न लगातार पूछे गए हैं आज की क्लास में देखेंगे हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न जो आप लोगों का 12 जून से आपका साथी जो परीक्षा शुरू है रेलवे ग्रुप डी का, आज की क्लास में देखेंगे जो आपके पेपर में साथी यहाँ से सवाल आपके बिल्कुल 100% आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। संभावित प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो परीक्षा में जाने से पहले आप लोगों को टॉप 100 क्वेश्चन पता होना चाहिए रेलवे के, आप किसी भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि रेलवे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यह कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताइए आप लोग। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे, तो इसीलिए आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िए अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो जी। देखिए याद रखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, यकृत आपका सही आंसर है जी, जो कि सी ऑप्शन में आपका राइट आंसर है दिया गया है। आगे देखेंगे दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। बताइए किस हार्मोन का स्त्राव होता है। तो सही आंसर आपको याद रखना है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे 3 नंबर सवाल पूछा गया आपके परीक्षा में कि मनुष्य में ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। सेरिब्रम के द्वारा, थायराइड के द्वारा, सेरिबेलन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जी, कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाइएगा, एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा। आपके फर्स्ट शिफ्ट हो या आपका सेकेंड हो या आपका थर्ड शिफ्ट हो, 12 जून का जो पेपर है साथी यहीं से आपको देखने को मिलेंगे आपके शिफ्ट में बिल्कुल 100%। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, सेरिब्रम आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे 4 नंबर सवाल पूछा गया है कि शरीर का जो तापक्रम है यह कहाँ नियंत्रित होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग और आगे बढ़ेंगे सी ऑप्शन। चलिए अमीबा में भोजन का जो अंत ग्रहण है यह किसके द्वारा होता है। बताइए अमीबा में भोजन का जो अंत ग्रहण है यह किसके द्वारा होता है। तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। बताइए कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे कौन सा, टायलिन आपको याद रखना है बिल्कुल सही आंसर है जी। चलिए 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, श्वासवास कहा जाता है जी। आगे देखेंगे 8 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पर्याय किसका उपयोग करती है। बताइए ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो पर्याय है यह किसका उपयोग करती है। तो साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ग्लूकोज आपको याद रखना है परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचाता है। बताएंगे बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचाता है, सही आंसर क्या रहेगा। तो लॉक करेंगे विसरण, क्या है विसरण, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 10 नंबर सवाल पूछा गया आपके रेलवे की परीक्षा में कि श्वास की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति क्या होती है। बताएंगे श्वास की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की जो परिणति है यह क्या कहलाती है। तो सही आंसर आपका है ए ऑप्शन, कौन सा, विघटन आपको याद रखना है। आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल पूछा गया है
खाद्य पदार्थ पौधे में हस्तांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है जी? बताइए मुख्य रूप से कौन सा है? तो याद रखेंगे सुक्रोज है। कौन सा? सुक्रोज आपको याद रखना है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और जितने भी साथी इस चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में ही बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे जी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बताइए, बहुत बार यह सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो 120 से 80 याद रखेंगे आप लोग। बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा एग्ज़ाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 13 नंबर सवाल है कि मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बाहरी झिल्ली है यह कौन सी है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली यह कौन सी है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मनुष्य की सूंघने की जो क्षमता को नियंत्रित करता है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। सही आंसर क्या रहेगा जी? तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, याद रखेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 15 नंबर सवाल है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र है यह कौन सा है जी? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र है यह कौन सा है? तो सेरिब्रम आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है प्यारे साथियों आपके एग्जाम में कि फेफड़ा का जो आकार है यह कैसा होता है। और आज की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा साइंस आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। और अंत में हम लोग जीएस देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपके पेपर में साथी सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में। याद रखिएगा सही आंसर आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा जी। कौन सा? शंकु के आकार का होता है। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि भोजन का जो पाचन है किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पाचन है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सही आंसर आपका है उपापाच्य। कौन सा? उपापाच्य आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? बताइए आप सभी लोग, कौन सा जो है ऑक्सीकरण नहीं है? तो सही आंसर आपका है ए ऑप्शन, लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए चक्षु प्रकाशन का है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। इससे आप लोग परचेस कर लीजिएगा, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत बेस्ट बुक आप सभी के लिए है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए फटाफट से आप लोग परचेस कर लीजिए। चलिए देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है जो कि केमिस्ट्री का है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का जो घोल है डालने पे दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सा अभिक्रिया है जी? बताइए यह कौन सा अभिक्रिया है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़िएगा। चलिए संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 4 नंबर सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के जो अनुपात का बढ़ाना क्या कहलाता है? अनुपात का जो बढ़ाना क्या कहलाता है? तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? बताइए हमेशा साथ साथ होते हैं। तो सही जवाब आपका है सी ऑप्शन, उदासीनीकरण और विस्थापन आपको याद रखना है, जो आपके लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं जी। चलिए सभी साथी क्लास को दबा के लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास आप लोग शेयर कर दीजिए। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, सभी लोग लगातार आप लोगों को यह क्लास दिया जा रहा है जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है?
बताइए यह कौन सी अभिक्रिया है? तो सही जवाब है आपका ए ऑप्शन। कौन सा? उदासीनीकरण आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाली पदार्थ क्या कहलाते हैं? बताइए आप सभी लोग, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं यह क्या कहलाते हैं? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अभिकारक, अभिकारक आपको याद रखना है परीक्षा के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह सवाल है जी। और लगातार आपके रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, इस बार भी आपके शिफ्ट में यहाँ से मिलेंगे सवाल। देखिए श्वास जो किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? चलिए बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा? तो जितने भी साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बने लवण क्या कहलाते हैं? बताइए सभी साथी। और प्रश्न से जो भी आपके मन में रिलेटेड डाउट होंगे साथ में आपको आंसर करते चलना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है साथी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद रखिएगा जी। चलिए प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बने लवण क्या कहलाते हैं? तो 7 से कम क्या है? 7 से कम आपको याद रखना है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, 7 से कम होता है, सभी को याद रखना 7 से कम। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, बताइए आप लोग सही आंसर क्या होगा कि क्षारक को जल में घुलने पर क्या मुक्त होते हैं? क्षारक को जल में घुलने पे क्या मुक्त होते हैं? तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए, एग्ज़ाम तिथि भी आपको पता है, बहुत कम समय बचा हुआ है आपके लिए। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? बताइए दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जी। कौन सा? लैक्टिक अम्ल आपको याद रखना है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी कमेंट कीजिए फटाफट से। 12 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सही आंसर क्या होगा? किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस जो है उत्पन्न करता है। तो बताइए आप लोग सही आंसर क्या होगा? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। हाइड्रोजन आपको याद रखना है जी। चलिए वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है तो वह क्या कहलाता है जी? बताइए आप सभी लोग वह क्या कहलाता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। सभी साथी याद रखिएगा, लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा जी? तो अम्ल आपको याद रखना है जी, अम्ल। चलिए रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे सभी साथी, कंटिन्यू आप लोगों को यह क्लास दिया जा रहा है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील जो भस्म है यह क्या कहलाते हैं? तो बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन जो है प्रबल अम्लीय है? बताइए कौन जो है इनमें से प्रबल अम्लीय है? तो जो भी साथी सी ऑप्शन के तरफ जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी। चलिए लिटमस रंजक वैगनी रंग को होता है जो कि निकला जाता है। बताइए यहाँ पे जो निकाला जाता है, लाल लाल निकाला जाता है, लाइकेन, पत्ता गोभी, हल्दी। बताइए तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। लाइकेन आपका सही उत्तर है जी। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की जो क्रिया से कौन सा पदार्थ जो है यह बनाता है? बताइए आप लोग कौन सा पदार्थ बनाता है? तो प्यारे साथियों अच्छे से याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। विरंजक चूर्ण। कौन सा? विरंजक चूर्ण आप लोग याद रखिएगा। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है जी? बताइए तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। प्रकृति आपको याद रखना है। और अपचय का जो उपचय करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग होता है? चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए
और इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा अगर आप लोगों को इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो, क्योंकि यह जो क्लास आपके लिए साथी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, निम्न में से कौन जो है ऑक्सीकरण नहीं है, बताइए कौन इनमें से जो है ऑक्सीकरण नहीं है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस का जो दहन है किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। बताइए आप लोग किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आप लोगों को लॉक करना है सी ऑप्शन को, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए सभी साथी फटाफट बताएंगे। यहाँ पे 23 नंबर सवाल है कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। बताइए आप लोग किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग, ऊष्माक्षेपी आपको याद रखना है, सही जवाब है जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान है यह लगभग में आपको बताना है। बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान है लगभग में कितना होता है। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी लोग और आगे बढ़ेंगे जी। डी ऑप्शन। चलिए, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। किसी उदासीन विलयन का जो पीएच मान है यह कितना होता है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। दांत का मशूरा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। चलिए सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और जितने भी हमारे नए साथी अगर क्लास में विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे ताकि रेलवे ग्रुप डी से हर एक जानकारी आपको मिलता रहे सबसे पहले जी। चलिए, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में आप लोग याद रखिएगा टारटेरिक अम्ल होता है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि उपापाच्य उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोग याद रखिएगा जी, यानी कि बी ऑप्शन में आपका सही आंसर जी दिया गया है। तो सभी साथी बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दानेदार जस्ता पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पे कौन सा गैस जो है उत्सर्जित होता है। तो सभी को याद रखना, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, पूछा गया है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करता है, यह कौन सा अभिक्रिया है। बताइए यह कौन सा अभिक्रिया है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा परीक्षा में आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए अब हम लोग देखेंगे फिजिक्स के सवाल। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब है यह होता है। सही आंसर क्या रहेगा, समतल दर्पण में। याद रखिएगा, समतल दर्पण से होता है, सही जवाब है जी। वास्तविक वस्तुओं का जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला जो दर्पण है यह क्या होता है। बनने वाला दर्पण आप लोग याद रखिएगा, लॉक करेंगे परीक्षा में साथी डी ऑप्शन को आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति है यह कैसी होती है। बताइए कैसी होती है। तो लॉक करेंगे आप लोग एग्ज़ाम में ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, सही आंसर क्या रहेगा। तो जितने भी साथी हमारे बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। प्रकाश में परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होते हैं। तो अच्छे से याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन के लॉक कीजिएगा एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथियों को बताना पे जो आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में लगातार सवाल यहाँ से बार बार आपके पूछे गए हैं।
समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदा डैश होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा को नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा साथियों, नियंत्रित करता है, ए ऑप्शन आपको याद रखना है जी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो गोल दिखता है, यह गोलाकार दिखता है, घनाकार, अंडाकार या चपटा? तो सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है सभी साथियों का, ठीक है। और देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है जी। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। क्लास अगर आपको अच्छी लगे, क्लास को आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा जी।